अरे ये बड़ी बहू कब नाश्ता लेकर आएगी? इतनी तेज भूख लगी है कि क्या ही कहूँ। भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मम्मी जी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। अरे हाँ छोटी बहू, बोलना, क्या बोलना है तुझे? क्या ही बुरा मानूंगी अब। पता है मम्मी जी, आपकी जो ये बड़ी बहू है ना, वो ना काम में बहुत ही ज्यादा ढीली है। मैं कितनी बार नोटिस करती हूँ कि इनको किसी भी काम करने में कितना टाइम लगता है। सच में मम्मी जी, एक आप ही हैं जो इतने सालों से झेल रही हैं आप दीदी को। नहीं तो जैसे दीदी काम करती है ना, इतना लेट, इतनी ढीली ढाली है, वैसे तो कोई भी सास बर्दाश्त ना करे। सच में मम्मी जी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। कह तो तू सही रही है छोटी बहू, लेकिन क्या कर सकती हूँ, पाला पड़ा है इससे, निभाना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरह। अच्छा हुआ बेटा कि तू इस घर की बहू बन गई, नहीं तो इस पागल के चक्कर में मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती। एक काम करना प्रिया बहू, बेटा तू ही चले जाना, मेरे लिए फटाफट कुछ नाश्ता बना के ले आ, बहुत तेज भूख लगी है। क्या मम्मी जी, मैं कैसे? हाँ बहू, तुझे ही तो कह रही हूँ। तू तो जानती है कि आज लगता है इसके हाथ से तो नाश्ता मिलेगा ही नहीं, तो तू ही फटाफट जाके बना ले आ, बहुत भूख लगी हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए नाश्ता। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, इतना टाइम लगता है नाश्ता बनाने में तुझे? घंटे भर से आवाज लगा रही हूँ, सुनती ही नहीं है। तेरे नाश्ते के चक्कर में इंसान मर ही जाए भूख के मारे। अरे वो मम्मी जी, छोले भटूरे बनाया था ना मैंने आज, आपने ही तो कल कहा था, तो वो बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अरे छोले भटूरे बनाने में क्या इतना टाइम लगता है? क्या झूठ बोल रही हैं दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मम्मी जी ने तो कभी कुछ किया ही ना हो। कुछ भी कहिए मम्मी जी, मुझे तो ढीले ढाले वाले इंसान तो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इतना लेट लपाट काम करते हैं। इनके नाश्ते के चक्कर में इंसान तो मर ही जाए भूख के मारे, है कि नहीं मम्मी जी? सच में मम्मी जी, मैं तो धन्य मानती हूँ आपको कि ऐसे इंसान को कैसे झेल लेती हैं आप। दूसरा इंसान तो इतना सब कुछ कभी बर्दाश्त ना कर पाए। तो मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि काम तो जल्दी हो तभी अच्छा लगता है। मुझे भी लेट लपाट काम पसंद नहीं है, और ना ही मैं लेट लपाट काम करती हूँ। जल्दी जल्दी काम करने वाले लोग पसंद है, और मैं खुद भी जल्दी काम करती हूँ। सुन लिया तूने? कुछ सीख अपनी छोटी देवरानी से। मम्मी जी, दोबारा से ध्यान रखूंगी। थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है ये सब बनाने में, इतनी सारी चीजें, ऊपर से खीर भी बनाना था, इसलिए टाइम लग गया। हाँ हाँ, तुझे तो बस बहाने चाहिए, एक शब्द बोलो नहीं कि 10 बहाने तू ढूंढ लेती है पहले से ही। देख लो अपनी देवरानी को, तुमसे बाद में आई है इस घर में, फिर भी तुमसे ज्यादा दिमाग है उसके अंदर, और तुम इतने सालों में कुछ नहीं सीख पाई, गधी की गधी ही रह गई। कल तो एक पैसे की भी नहीं है। आप भी ना मम्मी जी, कितनी तारीफ करती है मेरी। अच्छा ये सब छोड़िए ना मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए मम्मी जी, शायद आपका गुस्सा भी शांत हो जाए नाश्ता करने के बाद। हाँ हाँ बहू, सही कह रही है, पेट में खाना जाते ही थोड़ा गुस्सा शांत तो हो ही जाएगा। ला दे अब, खड़ी क्या है? कैसा छोला बनाई है, नमक ही नमक भरा हुआ है। बड़ी बहू तुझे हो क्या गया है? अरे इतने सालों में तुझे नमक हल्दी तेल का अंदाजा नहीं मिला क्या? अभी तक इतने सालों में तू खाना बनाना नहीं सीखी? देख तो सही कितना नमक डाली है, इंसान के खाने लायक तो खाना ही नहीं बनाती तू। ऐसे बनाते हैं छोले भटूरे हैं? छोले के अंदर तो छोले का कोई स्वाद ही नहीं है नमक के अलावा। मुझे तो लगता है मम्मी जी, दीदी ने जानबूझकर तो नहीं डाल दिया है छोले में ज्यादा नमक, जिससे कोई छोला ही ना खाए, क्योंकि दीदी तो हर समय गुस्से में ही रहती हैं। मैंने तो आज तक इन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा मुंह फुलाकर ही रखती हैं। इसी बहाने डाल दिया होगा नमक ही नमक कि कोई खाए ही ना और मेरा बनाना भी हो जाए। क्यों दीदी, सही कह रही हूँ ना? अरे दीदी, ज्यादा नमक सब्जी में हो जाता है, वो कम नहीं कर सकते हैं। अरे कम हो जाता है तो उसको तो ऊपर से डाल के बराबर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नमक को कैसे कम करें? अगर आपको खाना बनाने का मन नहीं करता तो मत बनाया करिए। ऐसे रो रो के खाना क्यों बनाती हैं? पता नहीं कैसा खाना बनाती हैं आप। देख लो अपनी देवरानी को, कितनी होशियार है। कुछ नहीं आता बनाना तो पूछ लिया करो अपनी देवरानी से, समझी? पता नहीं इतने सालों में इसे खाना बनाना क्यों नहीं आया। न कभी तेरे खाने में स्वाद आता है, ना ही कभी चाय में स्वाद आता। पता नहीं कैसा खाना बनाती है तू। करती क्या है पूरा दिन किचन में तू? जब कोई चीज बनानी नहीं आती ढंग की तुझे। सब सीख लो अपनी देवरानी से, समझी?
तुमसे बाद में शादी करके आई है इस घर में, लेकिन हर एक चीज आती है उसे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शकल और अकल में दोनों में गुणवान है, और तू दोनों में ढीली ढस। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कहीं दीदी मुझसे जलती तो नहीं है। उनको देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मेरा यहाँ रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अरे जलने दो बहू, क्या ही फर्क पड़ता है, जिसको जलना है जलता रहे। भला इसमें तुमने गलत क्या बोला है? जो भी बोला सही तो बोला है। जलना क्यों है इस बात के लिए? सीखना चाहिए, जिससे कुछ आता है तो पूछ लेना चाहिए। अब जिसे जलना है तो जलने दो, उसमें तू और हम क्या कर सकते हैं? वो तो सही कह रही हैं आप मम्मी जी, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है।